62% लोग सैलरी पे डिपेंडेंट हैं अपनी घर, अपनी जीविका, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। इनकम जनरेट कर सकते हो रियल एस्टेट से, जो आपको आपके इस ट्रैप से, जॉब ट्रैप से, टैलेंट ट्रैप से बाहर निकाल देगा। बड़े बड़े ख्वाब धीरे धीरे आएंगे, पूरे होंगे। आज तुम 500 दिरहम बचाओ, फालतू का खर्चा मत करो और फ्रैक्शनल में घुस जाओ। रियल एस्टेट जितना बुढ़ा होगा उतना जवान होगा। एक्चुअली रियल एस्टेट जब शुरू होता है तो बच्चा होता है, उसके बाद वो जवान होता है, और उसके बाद वो और जवान होता है, और उसके बाद वो और जवान होता है, और वो हमेशा जवान होता है। रियल एस्टेट की दुनिया में प्रॉपर्टी कभी बुढ़ाती नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनुराग अग्रवाल है और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। बात करेंगे टैलेंट वर्सेस एसेट की। मेरे हिंदुस्तान में इतने सारे दोस्त हैं और वो सब मुझसे यही पूछते हैं, भाई जो भी काम कर रहे हैं या जो भी जॉब कर रहे हैं, इसकी इनसिक्योरिटी होती है, इसका कोई इलाज है तुम्हारे रियल एस्टेट के पास? हिंदुस्तान में इंडिया स्किल कैपिटल या स्किल इंडिया मूवमेंट बहुत तेजी पे है, सुपर्ब चीज है, लेकिन स्किल बेस्ड या टैलेंट बेस्ड जितने भी काम हैं वहां पे कुछ चैलेंजेस हैं, और वो सभी लोग ये पूछते हैं, बॉस इसका कोई इलाज है आपके रियल एस्टेट के पास? तो आंसर इज यस। और आज के वीडियो में हम उसी के बारे में डिटेल में बात करने जा रहे हैं, जो कि है टैलेंट वर्सेस एसेट का हमारा टॉपिक। टैलेंट वर्सेस एसेट, ब्रेकिंग फ्रीडम फ्रॉम द इनकम ट्रैप। जो इनकम ट्रैप है, यानी कि अगर हमको फैमिली के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, बाहर के लिए, जिंदगी जीने के लिए जो इनकम चाहिए, उसको पाने के लिए जो ट्रैप है, वर्क ट्रैप है, टैलेंट ट्रैप है, स्किल ट्रैप है, उसका इलाज किया जाए तो कैसे किया जाए, थोड़ा बात करते हैं। इन इंडिया 62% ऑफ द पीपल रिलाय सोनली ऑन द सैलरी इनकम। इंडिया में 62% लोग सैलरी पे डिपेंडेंट हैं अपनी घर, अपनी जीविका, अपनी लाइफ को चलाने के लिए। मजे की बात क्या है, मीनवाइल रियल एस्टेट ऑफर्स 2 to 9% रेंटल यील्ड प्लस 8 to 10% एनुअल एप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है, 62% वो लोग जो अपनी सैलरी के ऊपर बेस्ड हैं घर चलाने के लिए, लेकिन उनको सामने बहती हुई गंगा नजर नहीं आ रही है, जिसका नाम है रियल एस्टेट, जो कि साल में 2 से 9% तो रेंटल यील्ड दे रही है और 8 से 10% का एनुअल एप्रिसिएशन दे रही है। अब ये डेटा कई बार आपके सामने आए होंगे, लेकिन जो बह रही गंगा है उसका मैथ समझ नहीं आया। तो मेरे भाई, जब सामने इतनी बड़ी चीज है तो लाइफ को टोटल ट्रैप में फंसा के सैलरी बेस्ड लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत ही खुलासा कर दूंगा आज इस वीडियो में आपको, जब तक ये वीडियो खत्म होगा, कि कैसे आप एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हो रियल एस्टेट से, जो आपको आपके इस ट्रैप से, जॉब ट्रैप से, टैलेंट ट्रैप से बाहर निकाल देगा। Nearly 70% of the Indian retirees face financial insecurity. जॉब है तो रिटायरमेंट है, जैसे जीवन है तो मृत्यु है, इसी तरह से जॉब है तो रिटायरमेंट है। अब जॉब में तो 1% खुश रह भी लेंगे, रिटायरमेंट के बाद क्या होगा मेरे भाई? तो 70% ऑफ जो इंडियन हैं जो रिटायर हो गए, हमारे बड़े बुजुर्ग या दोस्त, फेस फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। इन सबके पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, और ये डेटास हैं, ये सारे डेटा आप चेक कर सकते हो, ये मैं ऐसे कुछ लिख के बोलना नहीं आ गया हूं यहां पे। इन सबके पास फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। सो आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे एसेट यानी कि रियल एस्टेट आपके इन सब चैलेंजेस को सॉल्व कर सकता है, इन सबका जवाब दे सकता है। अंडरस्टैंडिंग द टैलेंट ट्रैप। सबसे पहले ये समझने के लिए जिस ट्रैप में हम लोग फंसे हुए हैं वो भी हमें समझना जरूरी है। सो
अगर टैलेंट ट्रैप की मैं बात करूं, सो टाइम फॉर मनी एक्सचेंज। जब भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं या जॉब नहीं भी कर रहे हैं, आप कोई अपना ही सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहे हैं, सपोज आप, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा प्रोफेशन के, बिकॉज कई बार क्या लगता है कि वो प्रोफेशन को हम लोग पुट डाउन कर रहे हैं, तो हम सभी प्रोफेशन की हाथ जोड़ के रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन फैक्ट्स को समझना पड़ेगा। और वो ये कि किसी भी काम में जहाँ पे आपको मनी चाहिए, वहाँ पे एक्टिव इनकम डिमांड्स मिनिमम 50 आवर्स वीकली। जो एक्टिव इनकम है, जो इनकम आए आपको मंथ के एंड में, वो कम से कम 50 घंटे वीकली डिमांड करती है आपसे। दिस इज अ हार्ड फैक्ट। और ये तो मैं तब मान के चल रहा हूं अच्छी सिचुएशंस में जहां पे मेरे ख्याल से सैटरडे संडे ऑफ है, अदरवाइज मिनिमम 60 आवर्स हो गया ये। ओके, एंड विद लिमिटेड रिटर्न। जो रिटर्न है, सैलरी है, वो तो फिक्स है, वो एक साल में एक बार अप्रिशिएट करेगी, ठीक है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो थोड़ा बेटर हो सकता है कि लिमिटेड रिटर्न्स नहीं है लेकिन ज़्यादा है, लेकिन अगेन उसमें डिफरेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर इनकम वर्सेस ह्यूमन इन्वेस्टमेंट के बारे में या इसको कंपैरिजन में करूं या इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, सो एक आदमी अगर 60 घंटे या 50 घंटे काम करता है तो उसका एवरेज रिटर्न सेम रहने वाला है, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी एवरेज सेम रहने वाली है। सेकेंड इज इनकम सीलिंग। इनकम के ऊपर एक सीलिंग हो जाती है, क्यों? बिकॉज इवन विद एक्सपीरियंस योर सैलरी हैज लिमिट्स। चाहे कितना भी आपके पास एक्सपीरियंस हो, सैलरी की एक लिमिट है। आपकी आज सैलरी सपोज 1 लाख रुपए थी और ऑफिस ने आपकी सैलरी बढ़ा के 1,20,000 कर दिया, बट अगेन अब 1 लाख से 1,20,000 की लिमिट हो गई, एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 ईयर। सो इसके ऊपर कुछ ना कुछ सीलिंग है। वनरेबिलिटी, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स डिवास्टेटेड 30 मिलियन जॉब। कोरोना हम लोगों ने देखा है मेरे भाई लोगों, 13 मिलियन लोगों का जॉब चला गया। तो इनसिक्योरिटी तो आप में से कोई नहीं नकारेगा कि कब जॉब है और कब जॉब चला जाए, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट सेक्टर में है तो एटलीस्ट जॉब की सिक्योरिटी है, लेकिन अगर अगेन गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब है कितनी, लिमिटेड है, और अगर हैं तो फिर वो सबको सूट नहीं करती, उनके टैलेंट को सूट नहीं करती, और कई बार उनके एम्बिशन को, उनके विजन को सूट नहीं करती, उनके लाइफ स्टेटमेंट्स को सूट नहीं करती। अगेन लिमिटेड तो लिमिटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो लास्ट में जॉब करने वाले हर आदमी के पास आने वाला है, और वो है रिटायरमेंट डिक्लाइन। देखा यह गया है कि इनकम ड्रॉप 65% टू 80%। 65% टू 80% जो इनकम है जॉब में वो डिक्लाइन हो जाता है। यानी कि अगर आपकी सैलरी 1 लाख थी तो अब वो 20-25 हज़ार रुपये रह जाने वाली है, 30 हज़ार रुपये रह जाने वाली है। तो जो आदमी सपोज 60 साल का है, 62 साल का है और 1 लाख रुपए में फैमिली को सर्वाइव कर रहा है, वो कैसे 30 हज़ार रुपये में सर्वाइव करेगा? और उस समय ना तो शरीर में उतनी शक्ति होती है, ना ही दिमाग इतना तेज रह जाता है, ना ही कुछ नया सीखने का टाइम रह जाता है, और ना ही लोग आपको उतनी तरजीह देते हैं, यानी कि प्रेफरेंस देते हैं। लोग भी यंग लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो जो रिटायरी पीपल होते हैं, रिटायर जो हो जाते हैं हमारे दोस्त लोग, इनको तो बड़ा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो कैसे इस चीज़ को हम लोग आगे सॉल्यूशन की तरफ देख सकते हैं? तो यहां पे आता है द गेम ऑफ रियल एस्टेट। द गेम ऑफ रियल एस्टेट। और रियल एस्टेट को आप जब भी देखेंगे तो समझिए ये कि रियल एस्टेट में एक ये जो चीज नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, जिसको हम बोलते हैं रेंटल, रेगुलर कैश फ्लो, रेंट, किराया। ये है वो जड़ी बूटी जो हर मर्ज की दवा है। अब इसको यूज करना आना चाहिए आपको। नाउ इन बिल्डिंग्स को देख के मैं कुछ जरूर बोलना चाहूंगा। हमारे जितने भी काबिल दोस्त, टैलेंटेड लोग, प्रोफेशनल्स यहाँ पे ये वीडियोस देख रहे हैं मेरे, आपके पास जॉब है, आपके पास पोजीशन है, आपके पास टैलेंट है, एवरीथिंग इज ओके। और वो डायलॉग है अमिताभ बच्चन साहब का कि मेरे पास माँ है। तो इसी तरह से जरा सिमिलर वे में समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई बोलता है मेरे पास जॉब है, मेरे पास पोजीशन है, मेरे पास कंपनी की गाड़ी है, मेरे पास कंपनी का XYZ है, रुतबा है, सब कुछ है, ठीक है, क्या आपके पास माँ है? माँ मतलब रेंटल प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी है आपके पास जो आपको रेंट दे रही हो, पैसिव इनकम दे रही हो, रेगुलर कैश फ्लो दे रही हो?
बहुत जरूरी है समझना। सो वन बाय वन बात करते हैं एसेट एडवांटेज की। क्या है एसेट्स की एडवांटेज, प्रॉपर्टी की एडवांटेज। और जब भी मैं एसेट्स की बात करूंगा तो मैं तो सबसे ज्यादा रियल एस्टेट की बात करूंगा, क्योंकि एसेट के नाम पे आप गोल्ड भी ले सकते हो, लेकिन गोल्ड में रेंटल नहीं आएगा। एसेट के नाम में आप म्यूचुअल फंड भी ले सकते हो, लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको रेंटल नहीं आएगा। स्टॉक्स भी ले सकते हो, रेंट्स नहीं आएंगे। डिविडेंड आएंगे, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। ओके, सो सबसे पहली एडवांटेज जो है वो है पैसिव इनकम। एसेट्स की जो सबसे पहली एडवांटेज है वो है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब मनी फ्लोज वेदर यू वर्क और नॉट, टाइम फ्रीडम बिकम्स पॉसिबल। मनी फ्लो करता है। अगर आपके पास, मैं यहां शुरुआत में एक एग्जांपल क्रिएट करता हूं जो हमारी पूरी स्लाइड में चलेगा, पूरी प्रेजेंटेशन में चलेगा, पूरी वीडियोस में चलेगा। सपोज आपके पास 25 कमरे हैं जिसको आप किराए पे देते हो, 25 रेंट देने वाली यूनिट्स आपके पास हैं। ये 25 कमरे भी हो सकते हैं, 25 फ्लैट भी हो सकते हैं, 25 शॉप्स भी हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। अगर ये 25 आपके पास, बिकॉज इस एग्जाम्पल से आपको सब कुछ समझना ना आगे तक आसान हो जाएगा। आपके पास जॉब है, आप किसी कंपनी के सीईओ हो, आप किसी कंपनी में जनरल मैनेजर हो, आप किसी कंपनी में इंजीनियर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, व्हाटएवर दैट इज। लेकिन कोई ऐसे सज्जन है जिनके पास 25 रूम्स हैं, ऐसा मान के चलते हैं, जो जिनसे उन्हें सपोज 10,000 रुपये महीना आता है, तो इनको कितना आ रहा है, 2.5 लाख रुपए महीना आ रहा है फॉर एग्जाम्पल। तो ये इनकी पैसिव इनकम हो गई। ये रात को सोते हैं तो भी इनको आता है, दिन में सोते हैं तो भी आता है, ये किसी की जाके जॉब करें या नहीं करें इनको तब भी आता है। और अगर ये वो ही सज्जन है जो सीईओ हैं और प्लस इनके पास 25 रूम्स भी हैं, तो यानी कि मैं कहूंगा सीईओ साहब बहुत समझदार हैं, जिन्होंने साइड में पैसिव इनकम का गेम वाया रियल एस्टेट खेलना शुरू कर दिया। ओके, और यहां पे ये जो 2.5 लाख रुपए है, ये आपको कुछ भी नहीं काम करना है। आपको ज्यादा एक अकाउंटेंट रख लेना है, वो भी पार्ट टाइम में, वो सारा आपका मैनेज कर लेगा जाके, किराया लेना देना। और अब तो सब ऑनलाइन होता है, अब तो सब ऑनलाइन का जमाना है। सो इट विल गिव यू टाइम फ्रीडम, विच इज द गेम। नेक्स्ट, एप्रिसिएशन पावर की हम लोग बात करेंगे। एप्रिसिएशन पावर क्या है? एप्रिसिएशन पावर, इंडियन रियल एस्टेट appreciated 150% इन लास्ट 1 decade अलोन। आप, और ये डेटा ऑन एन एवरेज है, बिकॉज बहुत सी जगहों में तो ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यमुना एक्सप्रेसवे की नोएडा में बात करूं तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया डिफरेंट वे में। लेकिन ये जो 150% हम लोग जो यहाँ बोल रहे हैं ऑल इंडिया का एवरेजिंग, आप अपने आसपास भी देख सकते हो। 150% लगभग ऑल ओवर इंडिया लास्ट 10 ईयर्स में रियल एस्टेट का जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो हो गया। तो यहां पे फिर मैं दोबारा एग्जांपल पे आऊंगा कि जिसके पास 25 यूनिट थी और उस 25 यूनिट की 10 साल पहले सपोज उसकी कीमत 5 करोड़ थी, तो आज वो कितनी हो गई होगी? 7 करोड़, 8 करोड़, 9 करोड़। ये उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू हो गई है, ये उसकी एप्रिशिएटेड वैल्यू हो चुकी है। सो दिस इज अ पावर ऑफ एप्रिसिएशन। नेक्स्ट वन इज प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स। आपका टायर 1 में है, मेट्रो में है, स्मार्ट सिटी में है, टायर 2, 3 में है, अगर कहीं पर भी है, आपको पता है कि मुझे रिटर्न्स कितने आ रहे हैं। जैसे इन साहब को पता है कि मेरे रिटर्न्स 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ओके, टायर 1 सिटी का अगर मैं आपको डेटा दूं तो टायर 1 सिटी में एवरेज एक प्रॉपर्टी 25,000 रुपए से 75,000 रुपए रेंटल इनकम दे रही है मंथली। आप चेक कर सकते हैं। नाउ पर यूनिट अगर आपको 25,000 या 75,000 रुपए आ रहा है, तो इसके लिए आपको ना तो किसी टैलेंट की जरूरत है, ना ही दिन के 10 घंटे एक्टिव वर्क अटेंशन, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एंड ये रिटर्न आपको आता जा रहा है। एंड द बिगेस्ट एज प्रूफ ग्रोथ। देखिए, बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है। एसेट कंटिन्यूज टू अप्रिशिएट while salaries plateau at your 40s। रियल एस्टेट जितना बुढ़ा होगा उतना जवान होगा। एक्चुअली रियल एस्टेट जब शुरू होता है तो बच्चा होता है, उसके बाद वो जवान होता है,
और उसके बाद वो और जवान होता है, और उसके बाद वो और जवान होता है, और वो हमेशा जवान होता है। रियल एस्टेट की दुनिया में प्रॉपर्टी कभी बढ़ाती नहीं है, कभी भी बढ़ाती नहीं है, ये हमेशा आगे 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 आती है। रियल एस्टेट की दुनिया में प्रॉपर्टी का ना तो एजिड होना आता है, यानी कि वो कभी भी एजिड नहीं होती, कभी रिटायर नहीं होती, और कभी उसकी डेथ नहीं होती। ऐसी एसेट जिसकी कभी डेथ ही ना हो, सोच के देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, समझने की जरूरत है। जबकि अगर हम एक सीईओ साहब का एग्जांपल हमने लिया कि कोई सीईओ है, एज के साथ इनकी एज बढ़ रही है तो इनकी सैलरी ऑलमोस्ट स्टैग्नेट होने लगेगी, या उसकी जो ग्रोथ कर्व है वो स्लो होगा, और एक दिन उनको रिटायर भी होना पड़ेगा। और जैसे रिटायर होंगे तो प्राइवेट कंपनी में होंगे तो इनकम विल बिकम जीरो। अब इन्हीं सीईओ साहब के पास अगर ये 25 कमरे थे या 25 यूनिट थी, सोच के देखिए, तो समय के साथ ये 25 यूनिट जवान होती जा रही है और इनकी इनकम बढ़ती जा रही है। ये सीईओ साहब जब पूरी जवानी में जॉब करते थे तो शायद इनकी सैलरी 1 करोड़ आती थी, 2 करोड़ आती थी, और ये जो रेंटल प्रॉपर्टी है इनको 2.5 लाख रुपए देती थी महीने के, यानी कि साल के 25 से 30 लाख रुपए ये भी देती थी, 25 से 30 लाख रुपए। जब सीईओ साहब रिटायर हो गए तो जॉब की इनकम उनकी जीरो हो गई, लेकिन जो प्रॉपर्टी उनकी थी जो 30 लाख रुपए दे रही थी, वो हो सकता है आज 50 लाख दे रही है, 60 लाख दे रही है, 70 लाख दे रही है, और उसकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है जो मैंने पहले बात की, वो तो अलग कहानी है। तो यानी कि जिस कंपनी को सारी उम्र दिया उसने रिटायर कर दिया, लेकिन जिन यूनिट्स को शायद देखने भी 6-6 महीने नहीं गए, अकाउंटेंट ही गया पैसा कलेक्ट करने के लिए, वो बुढ़ापे में भी काम आ रहे हैं। एक बात मैं और बोलूंगा, जो कि इंडिया में मैं मानता हूं कि ज़्यादातर केसेस में अप्लाई नहीं होता, बट फिर भी सिक्योरिटी ज़रूरी है। देखिए, जिन बच्चों को पाल के बड़ा कर रहे हैं वो 60s के बाद फाइनेंशियली हमको सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे नहीं मालूम, कोई गारंटी नहीं है। सपोज आपके पास 2 बच्चे हैं, वो आपको 60 के बाद सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। ग्लोबली तो ऐसा ही मैंने देखा है, इंडिया में बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं फिर भी। लेकिन अगर आपके पास ये 25 रूम्स हैं या यूनिट्स हैं रेंट वाली, ये आपसे कहीं नहीं जाएंगी। जब कोई साथ नहीं देगा तो ये आपको साथ देंगी। ये है वो रियल एस्टेट। अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो मैं तो ये कहूँगा ये आपका बिल्कुल सच्चे वाला सपूत और सुपुत्री है, जो हर सिचुएशन में, हर हालत में आपको साथ देने ही वाला है, कभी भी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। सो दैट इज व्हाट द रियल एस्टेट इज। थोड़ी और बात करेंगे रियल एस्टेट के बारे में, इसकी अच्छाइयों के बारे में, व्हाई आई एम सो फैसिनेटेड अबाउट रियल एस्टेट। फाइनेंशियल सिक्योरिटी थ्रू रियल एस्टेट क्या है? फाइनेंशियल सिक्योरिटी की मैं बात करूं और कुछ डेटा मैं शेयर करता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, एसेट्स नहीं हैं, तो वो सोचते हैं दुनिया भी ऐसे ही है। ऐसा नहीं है। अगर ये जो डेटा है, वैसे वो वर्ल्ड वाइड भी अप्लाई होता है, इंडिया में पूरी तरह अप्लाई है, दुबई में भी अप्लाइड है। अगर आप वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन देखें तो 82% वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन रियल एस्टेट में ही मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या है? अगर लोगों का इन्वेस्टमेंट 100 रुपए का है तो उसमें से 82 रुपए आपको रियल एस्टेट में मिलेंगे। आप खुद को चेक करके देखिए, शायद आपके केस में भी अगर आपका टोटल वैल्यूएशन या टोटल इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ है आज की डेट में, कुछ बैंक में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ म्यूचुअल फंड्स में, कुछ गोल्ड में और कुछ रियल एस्टेट में, तो आप देखोगे 80% से ज़्यादा आपका जो जुड़ा जुटका होगा या जो सेविंग होगा या जो आपका नेटवर्थ होगा वो प्रॉपर्टी का ही होगा। इट्स अ हार्ड फैक्ट। 5 to 8% एनुअल ग्रोथ रियल एस्टेट में, ईयरली इंक्रीज इन रेंटल इनकम अक्रॉस मेट्रोज देख लीजिए, नॉन मेट्रोज देख लीजिए, 5% तो एवरेज है ही है ग्रोथ। इसमें तो किसी को कोई शक ही नहीं होना चाहिए। आप भी अगर किसी घर में रहते हो और आपने कोई एक कमरा किराए पे दे रखा है तो एवरेज 5% किराया आप साल का बढ़ा ही देते हो। तो ये रेंटल ग्रोथ है। तो किसी जगह की अगर आज रेंट 30,000 रुपये है तो आज के 10 साल बाद उसका रेंट लगा लीजिए 5% के हिसाब से, कितनी ग्रोथ हो रही है। ओके। थर्ड इज 80% बैंक फाइनेंसिंग
ऑप्शन लिवरेजिंग जो है वो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता, और इसको कैसे लोन्स को अपने फेवर में खेलना है ये तो बिल्कुल ही नहीं आता, जहां पे मेरे जैसे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है आप लोगों को सजेशन के लिए, काउंसलिंग के लिए। ये बहुत बड़ा गेम है रियल एस्टेट में। अगर सपोज कीजिए आपको 1 करोड़ का प्रॉपर्टी बनाना है और आपके पास 20 लाख रुपए का इंतजाम है, सो प्रोवाइडेड कंडीशन बैंक आपको 80 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। यानी कि मेरे 20 लाख पे 80 लाख रुपए बैंक देने के लिए तैयार है, और उसके बाद मुझे प्रॉपर्टीज बनानी है। तो क्या प्यारा गेम है बॉस, क्या प्यारा गेम है। बट उस गेम को खेलना आना चाहिए, करना आना चाहिए। और इस बीच में ही मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो आपके वेल विशर्स हैं या जिनके आप वेल विशर्स हो, और जिनको आप चाहते हो कि उनको भी आपकी तरह नॉलेज मिले रियल एस्टेट की दुनिया की, उनका भी रिटायरमेंट सेफ हो, वो भी टैलेंट पूल से निकलकर रियल एस्टेट सेगमेंट से पैसिव इनकम अर्न कर सकें और उनका भी फायदा हो इन फ्यूचर। और इसके अलावा अगर आपको अपने रियल एस्टेट प्लानिंग के लिए, अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के लिए सपोर्ट चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉर्म मिलेगा, लिंक मिलेगा, फ़ोन नंबर मिलेंगे, जहां से आप हम तक पहुंच सकते हैं और हम आपको प्रोफेशनल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं, इंडिया, दुबई एंड इन अमेरिका। ओके, बट मेजरली ये वीडियो डेडिकेटेड टू माय इंडियन इन्वेस्टर एज वेल एज दुबई इन्वेस्टर्स। सो हम लोग बात कर रहे थे कि लीवरेज टू मल्टीप्लाई योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट विद 5x इंपैक्ट। अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में बैंक कहता है मैं 80 लाख डालूंगा, 20 लाख आप डालो, तो 5x इंपैक्ट तो आपको देने वाला बैंक मिल गया। ये वो ससुराल है कि आप सिर्फ 20 रुपए लगाओ, 80 रुपए लगाने के लिए वो तैयार बैठा है। अगर इसको आपको खेलना आ गया बॉस, यू विल बी द चैंपियन। अनलाइक सैलरी, रेंटल इनकम रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एज, हेल्थ इश्यूज और मार्केट वोलेटिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। सैलरी एक ऑप्शन है आपके पास, सपोज पैसा कमाने का। ये सज्जन है, फॉर एग्जांपल ये सज्जन है, इनके पास एक ऑप्शन है सैलरी, जहां से इनको पैसा आता है, और एक ऑप्शन है इनके पास रेंटल्स आता है। नाउ इस लाइन से हम लोग क्या सीख रहे हैं कि रेंटल रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय एज। इस बंदे का अभी जवान है, आप इस फोटो में देख सकते हैं, इनकी ये वाइफ हैं, ये छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एज के हिसाब से भी लग रहे होंगे, एक 6th में होगा और एक 7th में होगा, ठीक है। ये बंदा अपनी सैलरी के पीक पे होगा, मजा होगा, लाइफ इज सुपर बिंदास। लेकिन जैसे जैसे इस बंदे की एज बढ़ेगी, प्रॉब्लम इसकी सैलरी के साथ आने वाली है, प्रॉब्लम इसकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब के साथ आने वाली है, मल्टीपल टाइप की प्रॉब्लम। मिड एज क्राइसिस बड़ा फेमस क्राइसिस है। लेकिन जैसे जैसे इसका एज बढ़ेगा, इसका रेंटल, अगर इसके पास कोई प्रॉपर्टी है तो वो बढ़ता बढ़ता और बढ़ता चला जाएगा। यानी कि सैलरी पे सिचुएशन आ सकती है इधर या इधर या इधर, और मे बी 0, भगवान ना करे अगर जॉब चला गया, लेकिन रेंटल हमेशा ग्रो करेगा। हेल्थ इशू, कोई हेल्थ इशू आ गया तो सेम इंपैक्ट सैलरी पे होगा, लेकिन रेंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज रेंट को कोई लेना देना नहीं है कि आपकी हेल्थ ठीक है, खराब है, आप 20 दिन आ सकते हो जॉब पे या नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। और मार्केट चेंजेस, यूक्रेन रशिया की वॉर हो रही है, तो जैसे स्टॉक मार्केट नीचे आ गया या नेगेटिव इंपैक्ट आ गया, रेंट पे ऐसे फर्क नहीं पड़ता है। कभी आपने सुना है कि मेरे को ना अब रेंट कम मिल रहा है क्योंकि रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, इंडिया पाक की सिचुएशन हो गई थी बीच में, तो यार अभी हमारा रेंट आना बंद हो गया? नो। एक बार ऐसी सिचुएशन हुई थी जो महामारी आई थी, कोरोना, वंस इन अ वाइल, बट उसमें भी बाद में सारे रेंट एडजस्ट हुए विद सम फार्मूला। सो रेंटल इज ऑलवेज द बेस्ट सिक्योर गेम फॉर एवरीवन। नाउ ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है उन सब लोगों को समझने के लिए जिनको रातों को नींद नहीं आती, बिकॉज उनका रिटायरमेंट या तो नियर बाय आने लगा है,
और उनको कोई उसका ऑप्शन या सॉल्यूशन नजर नहीं आता है। आल्दो अगर आपका रेंटल रिटायरमेंट क्लोज आने लगा है तो इमीडिएटली आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे। समझदार आदमी वही है जो शुरुआत से ही उस दिन की प्रिपेयर करे। जब हम कोई जर्नी शुरू कर रहे हैं तो इस जर्नी का एंड कहां होने वाला है और उस जर्नी के एंड में हम कहां उतरेंगे, तो उसकी प्रिपरेशन अगर आपके पास पहले होगी तो ज्यादा बेहतर होगा। तो रिटायरमेंट सेफ्टी के बारे में हम आप लोग बात करेंगे कि टैलेंट वर्सेस एसेट पूल में अगर कोई आदमी रिटायर होता है तो क्या सिचुएशन होती है। तो फंडामेंटल पे बात करेंगे जो आज की डेट में सिचुएशन है। तो दो तरह के रिटायरमेंट हैं, दो तरह के। एक टैलेंट बेस्ड रिटायरमेंट, जो टैलेंटेड लोग जॉब, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड ऑल दैट हैं, उनकी एक रिटायरमेंट है। और एक रिटायरमेंट है एसेट बेस्ड रिटायरमेंट, जिनके पास 50 यूनिट है, जिनके पास रेंटल आ रही है, 60 यूनिट है, 100-200 है, उनका भी कोई रिटायरमेंट होता है क्या? और अगर होता है तो वहां पे सिचुएशन क्या होती है? या ऐसा कोई आदमी है जो टैलेंट बेस्ड वर्क भी कर रहे हैं, यानी कि जॉब भी कर रहे हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, लेकिन साथ साथ ही वॉज स्मार्ट, तो उन्होंने इस डोमेन में भी एसेट बेस्ड रिटायरमेंट की तरफ भी काम किया था, तो उनकी सिचुएशन क्या होगी? सो इंडिया में डेटा कहते हैं कि एवरेज कॉर्पस उस आदमी के पास लगभग 50 लाख होता है जो नया रिटायर होता है। जो आदमी रिटायर हो रहा है गवर्नमेंट जॉब से, आर्मी से और हजारों से प्राइवेट जगहों से, एवरेज कॉर्पस की मैं बात कर रहा हूं। किसी का 1.5 करोड़ भी हो सकता है, 2 करोड़ भी हो सकता है, 3 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन मैं एवरेज कॉर्पस जो इंडिया का है वो लगभग 50 लाख रुपए है। अब सोचिए कि 50 लाख रुपए बंदा में रिटायर हो गया, उसकी 50 लाख रुपए मिल रही है। पेंशन तो गवर्नमेंट जॉब में भी अब मेरे ख्याल से हिस्ट्री होती जा रही है मोस्ट ऑफ द एरियाज में। तो 50 लाख रुपए में आदमी क्या करेगा? फिक्स पेंशन अमाउंट है, अगर पेंशन, तो मैं तो कहूंगा चाहे वो 20% ही रह गया, एटलीस्ट कुछ तो है, लेकिन है भी तो बहुत कम है और फिक्स्ड है, जो कि इरोडेड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन उसको लेके उड़ जाता है, क्योंकि दूध महंगा हो जाता है, दही महंगा हो जाता है, सब कुछ महंगा हो जाता है। कोई आपसे ये नहीं पूछता कि भैया आप रिटायर हो, आपके लिए दूध 8 रुपए किलो, बाकियों के लिए 20 रुपए किलो, ऐसा नहीं होता, सबके लिए सेम है। एंड लिमिटेड लेगेसी फॉर हेयर्स, यानी कि अपने बाद वाली जनरेशन के लिए इनके पास छोड़ने के लिए कुछ भी खास नहीं होता, कुछ खास नहीं होता। अब इसके तुलना में कंपेयर करेंगे एसेट बेस्ड रिटायरमेंट, जिनके पास एसेट है। सपोज वही साहब जिनके पास 25 रूम थे, जो हमने एग्जांपल पहले लिया, अब वो 25 रूम थे, उनके बाद बढ़ते बढ़ते वो 30, 35, 40 भी हो गए होंगे, क्योंकि जिसको मैथ्स आता है गेम खेलने का उसको आता है। सपोज उनके पास 25 से 30 रूम्स हैं, वही रूम्स। ओके, नाउ एसेट बेस्ड रिटायरमेंट हुआ। ये आदमी था जिसके पास कुछ नहीं है, और एक आदमी था जिसने जॉब भी किया लेकिन उसके पास एसेट भी खड़ी कर ली उसने, उसे रिटायर हुआ, उसको क्या फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं। बिकॉज आज की डेट में अगर 10 साल पहले उसको 2.5 लाख रुपए आ रहा था एक महीने का, तो अब तो उसको कम से कम 10 लाख रुपए रेंट आ रहा होगा। तो सोचो उसकी स्थिति क्या है। यानी कि यहाँ रिटायरमेंट में जो 50 लाख मिला, इतना तो वो 5 महीने में कमा लेता है रेंट से। दैट इज अ सिक्योरिटी। इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स 8 to 10%। जो रियल एस्टेट का कैपिटल एप्रिसिएशन होता है वो ही अपने आप में इन्फ्लेशन को बीट कर देता है, तो यहां इन्फ्लेशन इसको अफेक्ट नहीं करता है। ग्रोइंग रेंटल इनकम, मैंने पहले ही बोला 5 से 10% की ग्रोइंग रेंटल इनकम है। यानी कि अगर आज उसे 10 लाख रुपए रेंट आ रहा होगा तो अगले साल वो 10 की जगह उसको 11 आएगा, अगले साल 12-10 आएगा। यानी कि 10-10% बढ़ता रहेगा या 5-5% बढ़ता रहेगा, कोई भी आप कैलकुलेशन ले सकते हैं। जनरेशनल वेल्थ ट्रांसफर, अब जब इतनी प्रॉपर्टी होगी उसके पास, तो वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को विद प्राउड 56 इंच के सीने के साथ ट्रांसफर करेगा, एंड ही विल बी हैप्पी, और उसके नेक्स्ट जनरेशन विल बी आल्सो हैप्पी। एंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स हैं उसके पास। और जिस आदमी को पता चल गया मल्टीपल इनकम स्ट्रीम क्या होता है, तो एक्चुअली में ये आदमी रिटायर होगा ही कहां? जिसके पास 25-30 यूनिट्स हैं, वो तो फाइनेंसिस के गेम खेलेगा, लिवरेजिंग के गेम खेलेगा, मेरे जैसे बंदे के साथ काउंसलिंग में रहेगा, और इस प्लानिंग में लग जाएंगे कि अगले 10 से 15 साल में मैक्सिमम अब इन 30 रूम को 60 से 80 रूम कैसे कर दिया जाए। और इसके लिए उनको रोज भागने की जरूरत नहीं है, दिन में 2 घंटा भी काम कर लिया बिंदास, बिकॉज ही इज इन द गेम ऑफ हिज आई क्वाड्रेंट, विच इज इन्वेस्टमेंट क्वाड्रेंट। यहां पे एक नोट ये जरूरी है समझना, इसके लिए मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूं,
कि 65% ऑफ द फाइनेंशियली सिक्योर इंडियन रिटायरी ओन मल्टीपल रियल एस्टेट एसेट्स। ये सबके लिए डेटा नहीं है कि जो रिटायर हो रहे हैं उनमें से 65%, नो 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 नो, फाइनेंशियली सिक्योर इंडियन रिटायरीज, यानी कि वो रिटायरीज, वो रिटायर्ड लोग जो फाइनेंशियली सिक्योर हैं, ये वही हैं जिनमें से 65% लोगों ने इस गेम को समझ लिया था और अपने रियल एस्टेट की जर्नी को ऑलरेडी शुरू कर दिया था। ऑलराइट, और अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को राइट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे लेके चल सकते हैं। अच्छा, यहां पे एक और गलतफहमी, बिफोर स्टार्टिंग दिस पार्ट मैं बता देता हूं कि लोगों को गलतफहमी ये होती है कि रियल एस्टेट की तरफ तो मुझे देखना भी है तो 20, 30, 50 लाख मिनिमम होना ही चाहिए, उससे कम तो मेरे पास है तो बॉस रियल एस्टेट मेरे लिए है ही नहीं। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है, इसको मैं आज दूर कर देना चाहता हूं। अगर आप 2, 3, 4 लाख रुपए से भी रियल एस्टेट की दुनिया में एंट्री करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी तरह आज की डेट में, आज के हिंदुस्तान में आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। तो एनीवे, बात करते हैं कि कैसे आप अपने रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को एक अच्छा पोर्टफोलियो बना सकते हैं। शुरुआत करेंगे, अगर किसी ऐसे बंदे की बात करते हैं या किसी ऐसे व्यक्ति की बात करते हैं जो अभी सोच रहा है कि मुझे रियल एस्टेट में जाना है ना, जब अब कोई नया इन्वेस्टर है रियल एस्टेट की तरफ जाना चाहते हैं तो 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला, पैसा, दूसरा हिम्मत, और तीसरा अगर मैं पॉसिबली बोलूं, राइट मेंटरशिप की। क्योंकि अगर राइट मेंटरशिप नहीं होती तो रियल एस्टेट दिलाने के लिए जो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं जो किसी बिल्डर की मार्केटिंग कर रहे हैं। अब वो मार्केटिंग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कमीशन आता है या उनको प्रॉफिट आता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, ये उनको देना है, सही। लेकिन सवाल है कि यहां पर भी 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो ज़्यादा कमीशन के लिए काम करते हैं और एक वो चाहे कमीशन उन्हें कम मिले लेकिन वो सही इन्वेस्टमेंट लोगों को बताते हैं। तो अगर उनके पास किसी सही बंदे की अप्रोच है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है तो रियल एस्टेट एजुकेशन इन इंडिया इज वेरी वेरी लिमिटेड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टर। और यही चीज डोनाल्ड ट्रंप यूएस में करते थे, यही चीज ग्रैंड कार्डोन यूएस में करते हैं, यही चीज रॉबर्ट कियोस्की भी यूएस में करते हैं, और वही जिम्मा दुबई में, इंडिया में मैंने भी लिया है, और मैं वही चीज आप लोगों को सिखाने की, बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो अगर आप में से किसी को राइट कंसल्टेशंस की जरूरत हो, यू कैन टच मी। सो अगर आपको शुरुआत करनी है तो शुरुआत थोड़े से कीजिए, छोटे से कीजिए, ज्यादा बड़े से मत कीजिए, और शुरुआत करना ही है बॉटम से ऊपर हम जाएंगे, ठीक है, ये आप समझिए। तो सबसे पहले अगर आपको शुरुआत करनी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रैक्शनल रियल एस्टेट में जाइए। अब फ्रैक्शनल रियल एस्टेट क्या होता है वो बहुत डिटेल में तो नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन फ्रैक्शनल रियल एस्टेट क्या होता है कि सपोज किसी ने को 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी है, वो एक आदमी ने 2 करोड़ की प्रॉपर्टी ली, एक बात हो गई, या 20 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपए डाले, ओ सॉरी 10-10 लाख रुपए डाले तो 2 करोड़ हो गया, या 50 लोगों ने उसी रेशो में पैसे डाले और 2 करोड़ इकट्ठा हो गया। यानी कि आप कम पैसे से भी शुरू कर सकते हो। तो यहां पे इंडिया में उसके लिए प्रोफेशनल कंपनीज हैं और जो इसमें सपोर्ट कर सकती हैं आपको, एंड फॉर दैट आल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट अस। सो मेरा सजेशन यह रहेगा कि आप सबसे पहले फ्रैक्शनल रियल एस्टेट से शुरुआत कीजिए, जहां पे आप शुरुआत 4 से 5 लाख रुपए लगा के रियल एस्टेट की कर सकते हैं। मजे की बात यह है कि छोटा अमाउंट होगा लेकिन आपका कैपिटल एप्रिसिएशन भी उसी रेशियो में होगा चाहे आप 20 करोड़ लगाते हैं, आपका रेंटल भी उसी रेशियो में होगा चाहे आप 20 करोड़ रुपए लगाते हैं। ये बड़ी खास बात है, और स्पेशली रेरा के आने के बाद आप आज की डेट में फ्रैक्शनल रेट्स, इन सब का जमाना इंडिया में बूम कर रहा है। मैं यहां पे एक जरूर एग्जांपल देना चाहूंगा दुबई का। दुबई में मैं बहुत हाई फ्लाइंग जॉब की बात नहीं कर रहा कोई, लेकिन मेरे ऑफिस में ही एक पियोन, उसका जो तनख्वाह है 2800 दिरहम ना। 2800 दिरहम में पता चला वो जब आया उसने तीसरे महीने से ही रियल एस्टेट फ्रैक्शनल में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, और 500 दिरहम के साथ, वहां पे 500 दिरहम के साथ भी इन्वेस्टमेंट हो जाता है।
अब ये देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो मैंने उससे पूछा भाई तूने ये कहां से शुरू किया, और मजे की बात थी कि उसने मेरी काउंसलिंग के बिना किया। मेरे लिए तो ये न्यूज़ था, जबकि वो रियल एस्टेट ऑफिस में काम कर रहा है, मेरे ऑफिस में काम कर रहा है, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन के बिना उसने ये किया। तो कहता है बॉस हम आए और हमारे साथ के कई लोग ये कर रहे थे, तो उन्होंने बोला ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो, सबका ख्वाब है ऐसे ही किसी दिन बिल्डिंग का किसी एक यूनिट का एटलीस्ट मालिक बनना, रेंटल इनकम खड़ी करना। मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, दुबई में लोग इतने एजुकेटेड हो जाते हैं, पीएन लेवल पर भी। ओके, एंड उसने बोला कि तो मेरे साथ वालों ने सजेस्ट किया कि बड़े बड़े ख्वाब धीरे धीरे आएंगे, पूरे होंगे, आज तुम 500 दिरहम बचाओ, फालतू का खर्चा मत करो और फ्रैक्शनल में घुस जाओ, ताकि कहीं से भी आपका रियल एस्टेट में इनपुट आना शुरू हो गया। एंड दैट वाज अमेजिंग। तो दुबई में ये हो रहा है, बट इंडिया भी अब धीरे धीरे चेंज होगा, बिकॉज यहां भी लोगों के पास राइट एजुकेशन अब पहुंच रही है। जब एक बार आपके पास ये फ्रैक्शनल आ जाए तो सेकंड स्टेप है कि आप फ्रैक्शनल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक यूनिट लेंगे पहले, फिर 1 से 2, 2 से 3, ऐसे मल्टीप्लाई आपकी यूनिट होती चली जाएगी, क्योंकि आपको टेस्ट लग जाएगा, टेस्ट ऑफ ब्लड, टेस्ट ऑफ प्रॉफिट, टेस्ट ऑफ आरओआई, टेस्ट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद आप थोड़ा हिम्मत बढ़ेगा और फिर आप 1 BHK प्रॉपर्टी में जाइए, रेंटल बनाइए, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी 25 से 40 लाख रुपए, यानी कि फर्स्ट स्लॉट में आपने 4 लाख 5 लाख रुपए का या इसके मल्टीपल्स का इन्वेस्टमेंट किया। फिर जब आपको रेंटल आने लगा, 2-3 साल 4 साल का आपको एक्सपीरियंस हो गया, गेम आपको समझ में आने लगा, आप ऐसे लोगों के बीच में उठने बैठने लगे, जैसा वीडियो मेरा आप देख रहे हो, ऐसे वीडियोस में आपका इंटरेस्ट बढ़ने लगा, रियल एस्टेट नॉलेज, फाइनेंशियल लिटरेसी अबाउट रियल एस्टेट आपकी बढ़ने लगी, आपको मजा आने लगेगा, आपको गेम समझ में आने लगेगा, और आप तब क्या करोगे, 1 BHK की तरफ चले जाओगे। और उसके बाद आप बड़े गेम्स में घुस सकते हो, जहां पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में जा सकते हो, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट जहाँ पे करोड़ों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन होते हैं, और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, ग्लोबल सिटीजनशिप्स होती हैं, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। तो उसके बारे में अभी मैं यहाँ बात नहीं करूंगा, लेकिन ट्रू वैल्यू एप्रिसिएशन प्लस रेंटल गेम्स में आप एंट्री मार सकते हो, या इन्हीं दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, बल्कि एक लार्ज नंबर देखा है, जो इसमें और इसमें 2 सेक्शन में खेलते रहते हैं और मल्टीप्लाई अपनी यूनिट्स को करते रहते हैं, क्योंकि यहां पे रेंट लेना, बेचना, फ्लिप फ्लॉप करना सब कुछ बड़ा आसान होता है, ठीक है। और उसके बाद फाइनली जो डेस्टिनेशन है, दैट इज अ गेम ऑफ द मल्टीपल प्रॉपर्टीज। एक घर आपको रिच नहीं बनाएगा रियल एस्टेट में, मल्टीपल एड्रेसेस विल मेक यू रिच। तो ये है वो जगह जब आप मल्टीपल प्रॉपर्टीज की तरफ जाएंगे, जब आप कहेंगे मेरे पास 20 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास 40 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं, मेरे पास 60 रेंटल प्रॉपर्टीज हैं। मैं आज से बहुत साल पहले सुन रहा था रॉबर्ट कियोस्की को, एंड सरप्राइज हुआ मुझे सुन के कि किसी ने उनसे पूछा कि कितनी रेंटल प्रॉपर्टी हैं उनके पास। तो मुझे एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि किम कियोस्की जो उनकी वाइफ है, कि उनसे आके पूछो उनकी कितनी प्रॉपर्टी है। उन्होंने भी नया नया सीखना शुरू किया है मेरे से। तो किम कियोस्की से पूछा तो पता चला उनके पास 1500 रेंटल यूनिट्स हैं अमेरिका में। उनकी वाइफ जो उनकी एज ए स्टूडेंट सीख रही थी। तो सोच के देखिए, आप उस गेम में भी जा सकते हो, लेकिन उस गेम में जाने की भूख होनी चाहिए। उस गेम में जाने के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी को लेने की भी भूख होनी चाहिए, और तभी आपका गेम आगे बढ़ेगा। और यहां पे इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके लिए, फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफर्स एन एंट्री पॉइंट फॉर दोज विद लिमिटेड कैपिटल बिफोर मूविंग टू द फुल प्रॉपर्टी ओनरशिप। जो फ्रैक्शनल ओनरशिप है वो आपको एक मौका देता है रियल एस्टेट में बैठने के लिए। जैसे आप अपने घर में होम थिएटर सिस्टम लगा सकते हो बिंदास, लेकिन नहीं होता तो पीवीआर में जाके आप मूवी देख के आते हो ना, तो एक सीट आपको मिल जाती है और आप बिंदास उसी मल्टीप्लेक्स का मजा लेते हो। इन द सेम फैशन, अगर आपके पास पैसा नहीं है कि जहां पे आप 10 करोड़ रुपए लगा के एक प्रॉपर्टी को ले सकें, तो आप 4-5 लाख रुपए लगाकर भी उस प्रॉपर्टी का उतना ही पूरा मजा ले सकते हो। सो फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके एक एंट्री गेट की तरह काम करती है। फ्रैक्शनल ओनरशिप आपको टेस्ट देती है, नॉलेज देती है, एक्सपीरियंस देती है, हिम्मत देती है। तो मैं तो फ्रैक्शनल ओनरशिप का सबसे बड़ा कद्रदान हूं और हिमायती हूं, एंड आई एम ए लवर ऑफ फ्रैक्शनल ओनरशिप इफ यू आस्क मी। नेक्स्ट, बैलेंसिंग टैलेंट एंड एसेट ग्रोथ। लाइफ में फाइनेंशियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ अगर हमें जाना है, जो हमारा सबसे बड़ा रीजन है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो कैसे उसको बैलेंस हम करेंगे,
वो हमें यहां पे देखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है थिंक अबाउट द करियर ग्रोथ। जो भी आप कर रहे हो, कोई गलत फहमी मत ले लीजिएगा कि आप जो भी कुछ कर रहे हो फुल टाइम में, पार्ट टाइम में, वो सब छोड़ना है और रियल एस्टेट में लगना है। कुछ नहीं करना है। आप जो भी कुछ कर रहे हो उसकी ही करियर ग्रोथ के बारे में सोचो, उसी की करियर ग्रोथ के बारे में सोचो और वहां पे अपना मैक्सिमाइज करो अर्निंग पोटेंशियल। और उसके लिए जो एज होती है राइट, वो होती है 22 टू 45, 22 से 45 साल की एज होती है, जहां जो भी आप कर रहे हो फुल टाइम में, पार्ट टाइम में, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई फुल टाइम में जॉब कर रहे हैं, पार्ट टाइम में भी कोई जॉब कर रहे हैं, कोई फुल टाइम बिजनेस कर रहा है और एक पार्ट टाइम बिजनेस भी कर रहा है, और मल्टीपल बिजनेस, जो भी आप कर रहे हो वेरी गुड। पर्पस क्या है? आप एक कैश फ्लो ले रहे हो वहां से, वो बिजनेस, वो जॉब्स आपको एक कैश फ्लो दे रही हैं। और 22 टू 45 की एज वो है जहां पे आप इसको टॉप पे लेकर जा रहे हो। दैट इज पॉइंट नंबर 1। वो बिल्कुल करना है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ये पॉइंट दूसरा है जो इंपॉर्टेंट है। पैसा तो कमा रहे हैं वहां, यहां से पैसा तो आप कमा रहे हो। क्वेश्चन यहां पर आता है, एलोकेट मिनिमम 50% ऑफ योर सैलरी और इनकम टुवर्ड्स एसेट एक्विजिशन। ये है की सक्सेस का। अगर मेरी आज के जमाने में फैशन क्या है? जितनी तनख्वाह 80% की ईएमआई शुरू, लाइफस्टाइल शुरू, क्रेडिट कार्ड शुरू, महंगे 2-2 लाख रुपए के मोबाइल फोन शुरू, आईपैड शुरू, लाइफस्टाइल बिंदास जीने का मांगता है। कोई बुराई नहीं है, बट फिर आप सेफ्टी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर, परमानेंट इनकम, लेगेसी, सेफ सिक्योर रिटायरमेंट, वो सब भूल जाओ बॉस। बिकॉज एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग, प्रिपरेशन। किसी को तो खटना पड़ता है, एक जनरेशन को तो खटना पड़ता है। ओके, नाउ सेविंग स्ट्रेटेजी क्या है? एलोकेट मिनिमम 50%। ये आपको थोड़ा भारी लगेगा, बट दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। दिस इज द राइट स्ट्रेटेजी। 50% आपको अपनी सैलरी का, अपनी इनकम का सीधा एसेट एक्विजिशन यानी कि प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट एक्वायर करने की तरफ डालना है, और बाकी 50% में आपको अपना घर चलाना है। तो लिव बिलो योर मींस, यानी कि जितना अच्छा आप जी सकते थे उससे नीचे जिए। जबरदस्ती का शो करने में कुछ नहीं रखा। और देखिए, एक कहावत तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है और मैं बार बार बोलता हूं और इस बार भी बोलूंगा, उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। कमाओ खूब, उड़ाओ कम। कमाओ राजा बनके, खाओ थोड़ा मिडिल क्लास बनके, बाकी को इन्वेस्ट करो, मल्टीप्लाई करो, साम्राज्य बढ़ाओ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बढ़ाओ, सेफ्टी बढ़ाओ, वो बहुत जरूरी है। इनकम ट्रांजिशन। और जब आप ये पॉइंट नंबर 2 से आएंगे पॉइंट नंबर 3 में, क्योंकि आपने एसेट एक्वायर करनी शुरू कर दी है, तो आपको एक इनकम जॉब से आएगी और एक इनकम आपको रेंट से आएगी। तो आपका एक इनकम का ट्रांजिशन होना शुरू हो गया। इनकम का ट्रांजिशन होना शुरू हो गया। सपोज आपको जॉब से आ रही है 1 लाख रुपए और रेंट से आ रही है 10,000 रुपया। फिर आपको किसी दिन ऐसा भी होगा कि जॉब से आ रही है 2 लाख रुपए और रेंट से आ रही है आपको 50K, समथिंग लाइक दैट। और ऐसे लाइफ में बढ़ेगा। बस शुरुआत करना मुश्किल है। एक बार ये हो गया, फिर टेस्टिंग द ब्लड अगेन, लालच लग जाएगा जोड़ने का। जैसे बचपन में मम्मी कहते थे ना, जो पॉकेट मनी मिला वो सारा खर्च मत करो, गुल्लक में डाल दो। वो गुल्लक में डालने से हैबिट बन जाती है, और जब गुल्लक में 1-1 रुपया 10 रुपये में कन्वर्ट होना शुरू होता है तो लालच आता है इसको 100 करूंगा। वो जो 100 करने का लालच है वो गुल्लक को मोटा करता है। तो यहां पर भी जब आपको आएगा कि मुझे 50,000 रुपए की रेंट आ रहा है, ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ये आपका बनेगा। जब आपका अंदर ड्रीम आएगा कि मुझे यार 5 लाख पहुंचाना है अपनी रेंटल इनकम को, 5 लाख रुपए पहुंचाना है मुझे रेंटल इनकम को। मेरे वो सारे काबिल दोस्त जो शाम को दोस्तों के साथ खड़े होकर सुट्टा मारते हैं और बियर पीते हैं, सोचिए सुट्टे और बियर में कितना पैसा उड़ा दिया भाई। अननेसेसरी पार्टियां करते हैं डिस्क में जा जाके। मैं किसी चीज का विरोधी नहीं हूं, मेरे को खुद सब कुछ करने में दोस्त बहुत मजा आता है, बट वो आप अपने 50% में करो, जो आपके हिस्से का 50% है, जो आपके भविष्य के हिस्से का है, जो एसेट के हिस्से का है, उसको मत खर्च करो। बस मेरा इतना कहना है, ठीक है। तो आप अगर बियर पी रहे हो या सुट्टा मार रहे हो या पार्टियां कर रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो दोस्तों के बीच में, चाहे आपका बॉयज ग्रुप है या गर्ल्स ग्रुप है या लेडीज ग्रुप है या जेंट्स ग्रुप है या मिक्स ग्रुप है,
डिस्कशन का मैटर ये होना चाहिए कि गुरु सैलरी, तुम जैसे होता ना, प्रोविडेंट फंड कितना बड़ा, सैलरी कितना बड़ा, ये कितना हुआ, ऑल इज ओके। अब तेरी रेंटल इनकम कितनी पहुंच गई, दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन। तेरी एसेट्स कितनी हो गई, तेरी रेंटल इनकम कितनी हो गई। और मैं चाहता हूं, ये मेरा गोल है कि ये डिस्कशंस होने शुरू होने चाहिए इंडिया में प्रोफेशनल्स के बीच में, लंच ब्रेक में, ब्रेकफास्ट में, डिनर में, पार्टीज में। भाई एसेट क्लास कितनी हो गई, एसेट पोर्टफोलियो कितना हो गया, रेंटल कितना हो गया तेरा। ओ गुरु पार्टी आज मेरे इससे तरफ से, बोले क्यों, क्या हो गया, आज मैंने 1 लाख रुपए मंथली रेंटल क्रॉस कर लिया। देने वाला नहीं, आने वाला, पॉजिटिव कैश फ्लो, बिंदास, ये हुई पार्टी की रीजन। ये डिस्कशंस होने हमारे प्रोफेशनल्स के बीच में शुरू होने चाहिए। तो बहुत सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूं, क्यों सिखा रहा हूं, दिस इज माई एजेंडा फॉर माई इंडियन कम्युनिटी एंड आई थिंक दिस इज माई सर्विस टू द इंडियन कम्युनिटी टू। ठीक है, और इस बारे में अगर आपको और सीखना है, आई एम द राइट पर्सन टू कॉन्टैक्ट। एसेट एक्विजिशन, और ये करते करते आपका गोल क्या होना चाहिए, देखिए उन्हीं पार्टी पे आ रहा हूं मैं वापस। आपका गोल होना चाहिए कि जब तक आप 50 के हो, उससे पहले पहले आपके पास कम से कम 10 से 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो होना चाहिए। और इस पोर्टफोलियो में आपका घर जिसमें आप रहते हो वो शामिल नहीं है, बिकॉज ज्यादातर केसेस में वो आपकी लायबिलिटी होगा। तो आप जिस घर में रहते हो उसको इसमें काउंट नहीं करोगे। ये 10 से 20 करोड़ का पोर्टफोलियो आपका वो होगा जो आपको रेंटल इनकम दे रहा होगा। तो इस बात को दोस्तों याद कर लो मेरी। अगर एक बार आपको ये बात समझ में आ गई तो जिंदगी भर मुझे दुआएं दोगे। और एक्शन प्लान, वो तो गोल था, एक्शन प्लान इसके लिए क्या होगा वो भी मैं आज आपको बता के जा रहा हूं। और इस एक्शन प्लान में आपको बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी की, कैलकुलेशंस की, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो देन आई विल गिव यू माय सर्विसेज। एक्शन प्लान क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉय टू एसेट ओनर। गेम नंबर 1, लेट्स कम टू द पॉइंट स्ट्रेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी एक्विजिशन, सबसे पहला है गेम स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप, गेम स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो परचेज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी विद इन 1 year ऑफ स्टार्टिंग योर करियर। बोले क्या बोल रहे हो गुरु, सही बोल रहा हूं, अच्छी आदतें शुरू में ही लग जाए तो अच्छा है। आप मेरी बात समझ रहे हो ना। अगर पहली ही गर्लफ्रेंड वाइफ मटेरियल हो तो इससे अच्छा क्या है, पहला ही बॉयफ्रेंड अगर हस्बैंड मटेरियल हो तो इससे अच्छा क्या है बॉस। आप में से कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे, आई नो इट एंड आई नो द रीजन आल्सो, बट आई एम नॉट इन काउंटर टू दैट, बट आई एम ए पर्सन हु इज लुकिंग फॉर द एसेट्स। आई एम द लॉयर ऑफ एसेट, नॉट ऑफ द लाइबिलिटी। ओके, सो परचेज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी विद इन 1 year ऑफ स्टार्टिंग योर करियर। आपका करियर स्टार्ट हुआ, आपका जॉब स्टार्ट हुआ, आपका सैलरी आना शुरू हुआ, मेक श्योर 12 महीने के अंदर आपको पहली प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेनी है। आई नो पैसा इतना ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैं बोला फ्रैक्शनल, क्योंकि 4 लाख रुपए की, 3 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आपको एंट्री मिल रही है फर्स्ट प्रॉपर्टी में तो आप कैसे भी एंट्री कर सकते हो। ओके, थोड़ा समय आप 1 लाख रुपए अपने पास से डालो, 3 लाख रुपए पापा से मदद लो और 3 लाख उनकी सैलरी पूरे साल में निपटा दो उनका, या बैंक से कुछ ले सकते हो पर्सनल लोन, या कैसे भी आप। लेकिन अगर आप ये करोगे आपका पैसा सही दिशा में जाना शुरू हो जाएगा। अदरवाइज कार की ईएमआई, मोबाइल की ईएमआई एंड सो ऑन, कितनी ईएमआई। ओके, सो यहां पे मैं फिर वही बोल रहा हूं, द की वर्ड इज फोकस ऑन फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज, दिस विल स्टार्ट योर गेम। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। Consistently allocate 30 to 50%, actually 50% in the real estate investment to build capital for expansion। धीरे 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 रेगुलर लगभग 50% पैसा आपको स्ट्रेटेजिकली इन्वेस्टमेंट करते जाना है टुवर्ड्स रियल एस्टेट। थर्ड, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। कैसे करोगे, सिस्टमेटिकली एक्सपेंड योर पोर्टफोलियो बाय एडिंग न्यू प्रॉपर्टी। हर 4 से 5 साल में आपका एजेंडा होना चाहिए कि एक नई प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी ली, उसका सारा पैसा दे दिया, अब जैसे ही दे दिया अब मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है, अब मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है, अब मुझे नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेनी है। मोबाइल के ढेर इकट्ठे नहीं करने, लैपटॉप के ढेर इकट्ठे नहीं करने, हेडफोन्स के ढेर इकट्ठे नहीं करने, गाड़ियां नहीं लेनी, मल्टीपल गाड़ियां नहीं लेनी, मल्टीपल प्रॉपर्टीज लेनी है। दैट इज योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन एंड इनकम ट्रांसफॉर्मेशन। यहां से आपका इनकम ट्रांसफॉर्मेशन होगा स्टेप बाय स्टेप, जहां पे ग्रेजुअली आप सैलरी पे डिपेंडेंट होने की जगह एसेट बेस्ड इनकम में अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे और एक बड़े पोर्टफोलियो के साथ
बोलेंगे बल्ले बल्ले। सो गाइस, if you need portfolio management, counseling services and all that, you can always be in touch with me। और अगर आप कहीं से भी इसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, या मेरा जो वीडियो ही है वही सेल्फ सफिशिएंट है आज आपको काफ़ी कुछ समझाने के लिए, लेकिन अगर इसकी डीप कैलकुलेशन चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। बट गो फॉर इट with me or without it me, that's not important is you, your life, your future, your financial security. This is Anurag Agrawal signing off।